Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is well your educator and mentor for PG6. FIFR 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम हैं पर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड के जो फॉर्म्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 एडमिशन्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टिफ़र है क्या, टिफ़र का एग्ज़ाम कौन कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद क्या कोर्सेज़ होते हैं जिनके लिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो कितनी होती है, एप्लीकेशन डेट्स क्या है, फ़ी क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस। वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जाना कहाँ पर, गूगल पर डालना टिफ़र 2024। एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम है उसका नाम है टिफ़र जीएस, जीएस मतलब ग्रेजुएट स्कूल। टिफ़र जीएस 2024 एक्चुअल नाम है एग्ज़ाम का। और आप टिफ़र 2024 डालोगे तब भी आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है ये वाली, इस तरह की वेबसाइट दिख जाएगी जिस पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन। इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे, वेबसाइट के अंदर क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये क्लिक करके बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। लोड हो, ये जो एग्ज़ाम है टिफ़र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, ये जो एग्ज़ाम है ये इन कोर्सेज़ के लिए दिया दिया जाता है। तो एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी पीएचडी या पीएचडी कोर्सेज़ के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। तब जिन बच्चों का ये फिक्स है कि उनको बीएससी के बाद एमएससी करना है, एमएससी के बाद पीएचडी करना है, तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम दे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बीएससी के जस्ट बाद एमएससी और एमएससी के जस्ट बाद पीएचडी यहाँ से होती है। आप आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है या जो जेस्ट का एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी डायरेक्ट आप एमएससी पीएचडी के लिए जा सकते हैं। पर बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है कि आपको आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बाद या जो जेस्ट का एग्ज़ाम है उसके बाद जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का कोर्स है उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, यहाँ पर आपको मिलती है। और उसके अलावा यदि आपको एमएससी के बाद पीएचडी करना होता है तो उसके लिए आपको सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देना होता है। सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है। पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बीएससी के जस्ट बाद आप एमएससी भी कर लो, एमएससी के बाद आपकी पीएचडी हो जाएगी और थॉरोली आपके एमएससी पीएचडी तक को स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। ये यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज। तो मैंने कहा कि जब आप साइट पर क्लिक करोगे तो इस तरह की आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंटरफेस में ये बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर जो हैं वो अवेल आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और पीएचडी कोर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कर लें कि कौन कौन से बच्चों के लिए एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने फिक्स कर लिया है कि बीएससी के बाद क्या करना है, एमएससी और एमएससी के बाद मेरे को पीएचडी करना है, तो आई सजेस्ट कि ये एग्ज़ाम आप लोगों को देना चाहिए। पहला रीज़न ये है कि आपका जो एमएससी है और जो पीएचडी है वो दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है। एमएससी होगा पहले और एमएससी के बाद आपका पीएचडी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एमएससी के दौरान भी स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपको जैम के एग्ज़ाम के बाद भी नहीं मिलता है ना, और जो जेस्ट के एग्ज़ाम के बाद भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आप बीएससी के बाद भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा एमएससी के बाद अगर आपको पीएचडी करना है ना, तो एक तो तरीका है कि आप सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी के लिए जहाँ पर स्कॉलरशिप मिले। और यहाँ पर क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सीएसआईआर नेट क्लियर करके आओ, एमएससी के बाद या एमएससी के जस्ट साथ में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम अगर आपका एमएससी ख़त्म हो रहा है और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम देते हो, मतलब एमएससी फाइनल में आपने एग्ज़ाम दे दिया, हैंड टू हैंड अगर आपका क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, तो पीएचडी में आपको एडमिशन भी मिलेगा और आपकी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और सीएसआईआर ने क्लियर किया हो पीएचडी के लिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। तो ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है जिन लोगों को फ्यूचर में पीएचडी करना है। तो बीएससी के बाद उन्होंने फिक्स कर लिया है कि मेरे को पीएचडी करना ही करना है, तो उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। क्यों? इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी आपकी हो जाएगी। और इन केस यदि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच पाए बीएससी के बाद एमएससी, अब आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो उसके लिए आप किसका एग्ज़ाम दे लो, टिफ़र का एग्ज़ाम दे लो, सीएसआईआर नेट का भी दे लो, टिफ़र का दे लो। टिफ़र के में क्या होगा कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है क्लियर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप या फेलोशिप कितने मिलती है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब मैं ये बता देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है।
एलिजिबिलिटी को हम चेक करें। एलिजिबिलिटी के लिए जब आप एलिजिबिलिटी वाले कॉलम पर जाएंगे, यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है ना, ये एलिजिबिलिटी वाला कॉलम पर जाओगे तो एलिजिबिलिटी का आपको इस तरह का PDF फाइल ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स दिखाए गए, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अलग कोर्स है, तरह से मैथमेटिक्स वालों के लिए PhD और इंटीग्रेटेड PhD के कोर्स हैं, और ये टिफ़र के जो सेंटर्स हैं वो भी मेंशन किए गए। एक मुंबई का सेंटर नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स हैं टिफ़र के, और बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट। अगर मैं फिजिक्स वालों के लिए बात करूँ तो फिजिक्स के यहाँ पर 2 कोर्स हैं, एक है फिजिक्स PhD और इंटीग्रेटेड PhD। टिफ़र मुंबई ये जो कोर्स है ये केवल उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है MSc, टिफ़र मुंबई के लिए बता रहा हूँ, MSc इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 ईयर्स। और उसके बाद है ICTS, नॉट लेस देन 5 ईयर का मतलब 3 साल का BSc और 2 साल का MSc। ICTS बेंगलोर इसमें, और टिफ़र हैदराबाद और NCRA पुणे। टिफ़र मुंबई में केवल एडमिशन मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने MSc किया हुआ। इसके अलावा ICTS बेंगलोर, टिफ़र हैदराबाद और NCRA पुणे, इनमें इंटीग्रेटेड MSc PhD का कोर्स चलता है। यहाँ पर एडमिशन उनको भी मिलेगा जिन्होंने BSc किया हुआ है। BSc के बाद इंटीग्रेटेड MSc PhD करना। इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन किन किन को मिल सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने ME MTech कर रखा है, जिन्होंने BSc कर रखा है, जिन्होंने BE कर रखा है, जिन्होंने BTech कर रखा है। BE और BTech वाला स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है इंटीग्रेटेड MSc PhD कोर्स के लिए। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप हर कोर्स के चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी का आप चेक कर सकते हैं, PhD की क्या एलिजिबिलिटी है, इंटीग्रेटेड PhD की क्या एलिजिबिलिटी है, केमिस्ट्री का हर कोर्स का आप, तो यहाँ पर आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी मिल। सवाल ये आता है कि जब यहाँ पर BSc वाला भी अलाउ है और MSc वाला भी अलाउ है, तो फिर दोनों के लिए एग्ज़ाम भी सेम है, एग्ज़ाम भी सेम होना है दोनों के लिए, तो MSc वाले के साथ BSc वाला compete किस तरह से रहेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सिलेबस वाला। जब आप सिलेबस वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं, मैंने फिजिक्स पर क्लिक कर दिया, ये सिलेबस ओपन हो गया। सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ कि द फिजिक्स एंट्रेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। आपको केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का आप सिलेबस चेक कर लो, अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो मैथमेटिक्स का सिलेबस। फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको 2 स्टेज में बांटा गया है। एंट्रेंस टेस्ट है वो 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट ना, जो कि होगा दिसंबर में। स्क्रीनिंग टेस्ट फीचर्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। द सेकेंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ इंटरव्यूज रिटन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिया, उसका इंटरव्यू होगा मोस्ट। सिलेबस क्या होता है? इन जनरल द सिलेबस फॉर द एडमिशन टेस्ट इन फिजिक्स, screening test as well as the interview written test is typically a course of studies in physics as the main subject in the undergraduate and master's level in an Indian university. ठीक है, यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स रिलेवेंट टू फिजिक्स, EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स जिसमें मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल। जो आपके ग्रेजुएशन में जो आपका सिलेबस चलता है, जो आपके MSc में सिलेबस चलता है, दोनों को टच करता हुआ सिलेबस जाता है। और बेनिफिशियल ये रहेगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो इसके 10 साल के पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन इतने ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, टफ क्वेश्चन नहीं होते। तो पुराने क्वेश्चंस हैं, 10 साल के क्वेश्चंस हैं, उनसे बहुत सारा काम आपका हो जाता है। आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन 10 साल के पेपर कहाँ से मिलेंगे। उसको देखने के लिए आप इसी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर एक टैब होगा जिसमें लिखा होगा पास्ट क्वेश्चन ईयर पेपर्स, पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारे पेपर मिल जाएंगे। 2023 का लिखा हुआ है, 22 का लिखा हुआ है, 21 का लिखा हुआ है, 22 का, 20 का, 19 का, 18 का, सारे पेपर यहाँ पर मेंशन है 2010 तक। 10 साल से भी ज़्यादा के पेपर आपके यहाँ। बात ये आती है कि इसके सॉल्यूशन कहाँ से लाएं। सॉल्यूशन के लिए भी बाज़ार में बहुत सारी बुक्स आती हैं। अगर आपको नहीं पता है, आपको वर्ल्ड पेपर चाहिए, उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, उनको परचेज। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम का जो फेलोशिप है वो क्या होगी, तब फेलोशिप का मतलब जो आपको स्कॉलरशिप मिलने, तो यदि आप PhD में जा रहे हैं यानी कि MSc के जस्ट बाद आप PhD में एनरोल कर रहे हैं एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो आपको मंथली जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 31,000। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन HRA वगैरह सब मिलाकर आपका जो पहुंच जाता है 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन। 35,000 रुपये मंथली आपको मिल जाता है, जिसमें से आपके 4,000 हॉस्टल अकोमोडेशन के नाम पे कट जाते हैं, आपको 31,000 रुपये तक जाता है। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में जाते हैं यानी कि BSc के जस्ट बाद आप PhD में एनरोल करा रहे हैं, तो
बीएससी के जस्ट बाद पहले आपका एमएससी होगा और फिर आपका पीएचडी होगा। तो स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ 21,000 फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल आपको मिलेगा 21,000 रुपये। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, पहले साल की सेटिस्फैक्ट्री पर ये इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 31,000 तक, और जिसमें वही सेम जो हॉस्टल एचआरए मिलाकर ये 35,000 तक पहुँचता है। इफ़ स्टूडेंट टेक्स द एमएससी एग्जिट ऑप्शन, यदि आपने एमएससी के बाद एग्जिट ले लिया, यानी कि आपका मन नहीं है अब पीएचडी करना है, देन फेलोशिप फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। ठीक है, यदि आपने एमएससी के बाद एग्जिट का ऑप्शन चुन लिया, यानी कि अब आप ये कह रहे हो कि मेरे को एमएससी के बाद पीएचडी नहीं करना है, तीसरे साल जो आपको स्कॉलरशिप मिले वो पहले साल जो स्कॉलरशिप मिल रही थी 21,000 रुपये के बराबर हो। ठीक है, फिर दिया हुआ है प्रोविजनल एडमिशन। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है 2023 में, इससे एडमिशन मिलेगा जुलाई या अगस्त 2024। जुलाई या अगस्त 2024 में जब इससे एडमिशन मिले, तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया होगा, कई यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत लेट चलती है, रिजल्ट सितंबर तक भी नहीं आता, उनको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। उनको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, उस डेट तक आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराने, नहीं कराओगे तो एडमिशन पर डेट के पहले पहले आपका एडमिशन हुआ है तो उसको नाम दिया जाता है प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, तो ये वही फेलोशिप की। उसके बाद बात कर लें कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या है, तो फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर, यानी कि स्टार्ट हो गया। डेडलाइन है एप्लीकेशन की 2 नवंबर, 2 नवंबर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म कर सकते हैं। 20 नवंबर, 20 नवंबर को आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 10 दिसंबर। मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लर्निंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा साइंस, एमएससी वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इसके अलावा आफ्टरनून सेक्शन में एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी जेगी बिल्स। जेगी बिल्स का जो एग्ज़ाम होता है ये बायोलॉजी वालों के लिए होता है जिनको पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी होती है। का एग्ज़ाम अलग से नाम देते हैं ये। इसमें ये जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी एडमिशन मिलता है, तो ये बायोलॉजी वालों के लिए गोल्डन चांस होता है, समझेगी। और जिसको टिफर के थ्रू एमएससी पीएचडी करनी है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करना है या पीएचडी करना है, ये वाला एग्ज़ाम उनको देना चाहिए। इस एग्ज़ाम की डेट है 10 दिसंबर 2:30 बजे से और 5 बजे तक। सर मैथमेटिकल एंड साइंस एजुकेशन टाइम है वो भी 2:30 बजे से 5 बजे तक। प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा एज आई साइड अर्लियर कि 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट। फीस क्या रहेगी एप्लीकेशन की, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500, अदर्स जो भी होंगे के लिए 500। अदर्स का मतलब जो पीएच है और ये जो के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन। ठीक है, इज़ ऑल अबाउट टिफर जीएस 2024 एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये एग्ज़ाम जो अगर आपने सोचा है कि मेरे को पीएचडी करना है, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीएचडी करना है, जो भी बच्चा सीएसआईआर नेट देना चाहता है या जो फाइनल ईयर में एमएससी के, तो आई सजेस्ट कि उन सभी को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि जो काम सीएसआईआर नेट आपके लिए कर रहा है वही काम ये एग्ज़ाम भी आप लोगों के लिए कर रहा है। सीएसआईआर नेट के कंपैरिजन में इसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बीएससी का स्टूडेंट भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। आई सजेस्ट कि जो भी बच्चा एमएससी के फाइनल ईयर में है वो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दे रहा है, दिसंबर में ही होने वाला है, दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगा, तो आपको ये एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फेलोशिप मिलने वाली है, नेट के बाद भी आपको फेलोशिप। वीडियो में इतना ही। वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।